हेलो गाइस। चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। स्टार्ट करने से पहले मेरी एडवाइस रहेगी भाई कि वीडियो पहले पॉज करें, पहले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। चलो ठीक, स्टार्ट करते हैं अपन। ये जो 5 क्वेश्चंस मैंने इस तरीके से लिए हैं कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर के अपने, वो सारे क्लियर हो जाए यहाँ पे, है ना। और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस और ये इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करें सॉल्यूशन 1 का। तो अपन स्टार्ट करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लेते हैं भाई। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो मुझे अगर रीराइट करना है मेरे को दोबारा से, मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या करते हैं, रीराइट कर लेते हैं वापस से। तो अपन क्या करते हैं, dy/dx इक्वल्स टू, तो देखो dx में उधर ले गया, बाकी बचा हुआ ये वाला जो पोर्शन है मैं इसके नीचे ले आऊंगा। तो ये हो जाएगा अपना x cos y/x प्लस y sin y/x। ओके। और इसके अपन बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है y, और अपॉन में अपन बात करें वो वाला सारा मटेरियल इधर लेके आएंगे तो क्या होगा भाई, x, और ब्रैकेट में हो जाएगा y sin y/x माइनस x cos y/x। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे अपन देखो, देख के ही अपन तीन टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना अपनी। पहला अपन बात करें तो वेरिएबल सेपरेबल होती है, सेकंड दूसरी होती है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और तीसरी क्या होती है अपनी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके। तो अपन ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सीधा अपन देख के, अपन इस फंक्शन को देख के ही सीधा बता सकते हैं कि होमोजीनियस है कि नहीं। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx एक तरफ लिखा हो या dx/dy लिखा हो और दूसरी तरफ एक अपना फंक्शन लिखा हो, तो उसको सीधा देख के ही बता सकते हैं। कैसे देख के बताओगे कि इस जो फंक्शन है राइट साइड में, ये वाला जो फंक्शन है, इसकी हर एक टर्म की अगर डिग्री सेम है, ठीक है, हर एक टर्म की जो डिग्री अगर सेम है, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कौन सी होगी, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन सॉल्व करते हैं, पुट करते हैं अपन y इक्वल्स टू vx, और आगे इसको आगे अपन देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो ऊपर वाली इस इक्वेशन को, इस जो फंक्शन को देख के पता लग रहा है क्या कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। देखो हर एक टर्म को देखो, यहाँ पे अगर मैं देखूं y मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो देखो यहाँ इसकी 1, इसकी पावर 1, तो टोटल अपन बात करें तो इसकी कितनी होगी अपने इसकी अगर डिग्री बात करें इस टर्म की तो 2। ये y इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 हो गई, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ है 2 होगी, और ये x जो है इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये भी क्या होगी, 2 होगी। क्लियर है बात। तो यहाँ पे देखो हर एक टर्म की जो डिग्री है वो क्या है, अपनी सेम है। तो ये वाली कौन सी है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। अपने को पता लग गया कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है, अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं बोलता हूँ लेट y इक्वल्स टू vx। क्लियर है, इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ओके ओके, चलिए। तो यहाँ से y इक्वल्स टू vx जब मैंने पुट किया, तो यहाँ पे देखो मैं इसको क्या करता हूँ, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, ये अपन v को कांस्टेंट रखते हैं, x को कर देते हैं डिफरेंशिएट, प्लस इस बार x को कांस्टेंट रखते हैं और dv, v को रख देते हैं dv/dx, v को क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब ये दोनों चीजें अपन क्या करेंगे, इसमें यहाँ पुट कर देते हैं। तो dy/dx तो देखो अपना क्या होगा, dy/dx तो मैं रखूंगा इसमें, तो यहाँ पे dy/dx विल बी इक्वल्स टू v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू, y की जगह अपन क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे। तो इसमें राइट साइड में फंक्शन जो है उसमें लिख देते हैं भाई, y की जगह vx, तो ये हो जाएगा vx x cos vx/x प्लस y की जगह vx sin vx/x, और अपन नीचे भी अपना लिख लेते हैं x, y की जगह वही vx sin vx/x माइनस x cos vx/x। क्लियर है, x से ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और x से ये वाला x कैंसिल आउट। तो वापस से एक बार लिख लेते हैं इसको, तो v प्लस x dv/dx इक्वल्स टू v x cos v प्लस vx sin v, अपॉन में लिख दें अपन, तो ये है vx sin v माइनस x cos v। क्लियर है। अब अपन क्या करेंगे, अपन सबको अपन देखो अंदर से अपन एक x
और बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, देखो ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सबको क्या कर सकते हैं अपन, कट कर सकते हैं भाई। वी एक्स ऊपर से कॉमन आ जाएगा, नीचे से कॉमन आ जाएगा। देन अगेन रीराइट करते हैं इसको, ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू वी कोस वी। इस बार v को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ साथ में ना, तो ये हो जाएगा v कोस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी, एंड अपॉन में जो आएगा अपना वो हो जाएगा v साइन वी माइनस कोस वी। क्लियर है बात? ठीक है। अब अपनी ये जो बन गई, ये कैसी बन गई, अब ध्यान से देखो, अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेबल बन गई, वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है? वेरिएबल सेपरेबल की बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, v वाली टर्म्स एक तरफ कर देंगे और x वाली एक तरफ कर देंगे। दूसरा अपन यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करेंगे, v को अपन उधर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, x dv बाई डी एक्स इक्व टू v कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v अपॉन v साइन v माइनस कोस v, और माइनस में आ जाएगा अपना v जो उधर था। एलसीएम क्या आ जाएगा, v साइन v माइनस कोस v, और इधर हो जाएगा v कोस v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन v, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, बिकॉज माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस v कोस v। क्लियर है बात? अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये वाली चीज को अपन लिख सकते हैं x dv बाई डी एक्स। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये v वाला जो v वाली जितने भी फंक्शन है, v में जो भी फंक्शन है वो सारा उधर ले जाएंगे और बाकी dx बाई एक्स को उस तरफ ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये बन जाएगा अपना v साइन v माइनस कोस v अपॉन v कोस v प्लस नीचे देखो ये v कोस v प्लस v कोस v कितना हो जाएगा, 2v कोस v। ओके, चलिए, तो ये अपना इस तरह बन गया dv इक्वस टू, ये हो जाएगा dx बाई एक्स, और अपन इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, इंटीग्रेशन करने के लिए अपन देखो अपन क्या करें, दो तरीके से जा सकते हैं इसमें, है ना। या तो इसको t ले लें तो ऊपर वाला dt बनेगा, ठीक है, या फिर अपन ऐसे करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा कि ये अपना हो जाएगा v से v कट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 10v। यहाँ पे अपन बात करें तो ये अपना बनेगा माइनस, ये अपना कट होगा कोस तो 1/2v, एंड ये वाली चीज़ अपन बात करें साथ में लिख देते हैं 1/2v dv। ओके, ये कंप्लीट हो गया अपना इधर। और यहाँ पे अपन बात करें तो ये आ जाएगा log x प्लस c। ओके, इसमें से 1/2 कॉमन ले लेते हैं भाई, और यहाँ से बताओ 10 का क्या होता है। 10 की बात करें तो 10 का होता है log mod sec x माइनस 1/2, तो अपन इसमें कॉमन ले ही लिया है। तो यहाँ से ये बताओ, यहाँ से क्या होगा, 1/v का हो जाएगा log v। ओके, v नहीं आएगा, log x नहीं, log v। ओके, और यहाँ से बात करें तो ये log x प्लस c। ओके, 2 देखो यहाँ डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करते हैं उधर, तो यहाँ से देखो क्या होगा, log, ये वाली चीज़ हो जाएगी अपनी log, और ये माइनस में है तो मैं इसको लिख सकता हूँ sec v अपॉन v एंड इक्वल्स टू 2 log x प्लस 2c, है ना। अब यहाँ पे ये देख लेना, ये वाली जो प्रॉपर्टी अपने लगाई है यहाँ पे, अपने को पता है कि सिंस log a माइनस log b इक्वल्स टू log a बाई b। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे वही प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करेंगे यहाँ से, तो इस चीज़ को अपन इस वाले टर्म को अपन इधर ले आते हैं, तो ये वाली चीज़ बन जाएगी अपनी, ये जो चीज़ है ये अपने बन जाएगी log sec v अपॉन v माइनस log 2 log x इक्वल्स टू 2c, एक नया कांस्टेंट है c बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो 2 है ये इसके पावर में चला जाएगा भाई, पता है ना आपको। तो यहाँ से अपने को लिख देते हैं log sec v अपॉन v
माइनस लॉग मोड में आएगा ये अपना लॉग मोड एक्स, ये लॉग मोड एक्स होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर। अब मोड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो ये हो जाएगा अपना सी। फिर वही प्रॉपर्टी लगा देंगे ऊपर वाली, तो यहाँ से हो जाएगा लॉग। अब देखो ये वाले में क्या प्रॉपर्टी लगी है अपने को पता है ना, यहाँ पे अपने को पता है सिंस log a स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2 log a। तो यहाँ से माइनस में फिर ये डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ से मोड सेक वी अपॉन, चेंज कर लेते हैं कलर, तो यहाँ से हो जाएगा सेक वी अपॉन वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू सी। तो दोनों तरफ भाई यहाँ से देखो अपन पुट कर देते हैं लॉग। अब देखो लॉग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ एंटी लॉग ले लें अपन ना, तो यहाँ से मेरा जो बनेगा वो बनेगा सेक वी अपॉन वी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई टू द पावर सी, और एक ये नया कांस्टेंट बन जाएगा, न्यू कांस्टेंट। ठीक है, इसको C1 बोलो या C बोल दो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा सेक v अपना क्या था, y इक्वल्स टू वी एक्स लिया था, तो y बाई एक्स होगा, v क्या होगा y बाई एक्स। ओके, और नीचे अपन बात करें तो v y बाई एक्स और इंटू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर पड़ जाएगा, यहाँ से e की पावर c, इसको नया कांस्टेंट लिख दिया अपन ने। तो यहाँ से जो आंसर आएगा अपना वो आ जाएगा सेक y बाई एक्स अपॉन वाई एक्स इक्वल्स टू सी, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके, देखते हैं भाई ये क्या है। तो यहाँ पे देखो अपने को सिंपली अपने को पहले ही डी वाई बाई डी एक्स नहीं दिया हुआ अपने को ना, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स नहीं है, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे अपन, तो कर लेते हैं। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो कलर चेंज कर लेते हैं भाई, चलो ये कर लेते हैं सॉल्यूशन। तो अपने को जो फंक्शन दिया है वो लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस 2y एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से देखो अब अपन, हाँ जी, यहाँ से देखो क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको अपन। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले अपन क्या करते हैं, x को कर देते हैं वाई स्क्वायर एज इट इज रखते हैं, ठीक है, प्लस इस बार x को एज इट इज रखते हैं, वाई स्क्वायर को करेंगे तो आएगा 2y और फिर y dy बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा अपना 2y प्लस 2y एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो क्या है, ये वाली चीज़ को अपन लिख सकते हैं वाई स्क्वायर को देखो मैं उधर ले जा रहा हूँ ना, ये जो y है मैं राइट साइड में ले जा रहा हूँ इसको, तो यहाँ बन जाएगा अपना 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y प्लस 2y एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और बाकी बचा हुआ जो है इसको अपन डिवीजन में ले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डिवीजन में ले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2y अपॉन 2xy प्लस सबके डिवीजन में आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2xy। यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, y कैंसिल आउट, y से y गया, x 2 से 2, x से x, और यहाँ y से y, तो यहाँ बन जाएगा अपना dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स प्लस x माइनस वाई बाई 2x। ठीक है, ओके, दोनों टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x और प्लस x। ओके, अब देखो अपन इसको इस साइड ले जाते हैं इस टर्म को, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस y 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई 2x प्लस इक्वल्स टू x। तो माइनस अंदर ले जाते हैं तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स प्लस ये बन जाएगा अपना 1 बाई 2x, माइनस अंदर ले गए तो माइनस 1 बाई एक्स, तो ये हो गया y इक्वल्स टू x। ये कौन सी फॉर्म आ गई अपनी, यहाँ से देखो ये वाली फॉर्म आ गई अपनी। दिस इज कौन सी, अब कुछ दिख रहा है कुछ यहाँ पे देखो, y का कोफिशिएंट में जो भी है वो x या कांस्टेंट होना चाहिए, तो यहाँ x है, यहाँ भी x की मतलब इन द टर्म ये जो फंक्शन होना चाहिए या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए। तो ध्यान से देखो ये वाली फॉर्म आ गई है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। बात समझ में आ रही है क्या, जहाँ पे p एंड q
आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। एक्स तो ये कौन सी भाई यहाँ पे कौन सा अपना बन गया, ये बन गई अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन बनी है ये बनी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, LDE। तो इसको सॉल्व करना आता है अपने को। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर आएगा वो आ जाएगा अपना e इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है अपना, दैट इज 1/2x माइनस 1/x एंड dx। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अपन। एलसीएम 2x आ जाएगा अपना, और यहाँ से बन जाएगा अपना 1 - 2 एंड dx। तो यहाँ से देखो बनेगा e टू दी पावर, ये वाली चीज़ e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1/2x dx। तो ये 2 भी बाहर लिख देते हैं, माइनस का 1/2 एंड x, और इसका पता ही अपने को e टू दी पावर -1/2 log mod ऑफ x। और यहाँ से देखो इसको 1/2 का अगर उधर ले जाएं तो ये बन जाएगा e टू दी पावर अपना log x टू दी पावर -1/2। और यहाँ से देखो देखें अगर तो e log में तो ये बचेगा अपना x की पावर 1/2, तो ये हो जाएगा 1/√x। क्लियर है। देखो e की पावर में log है तो log हट जाएगा और ये टर्म अपनी आ जाएगी। तो यहाँ से अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/√x। ओके, अब सॉल्यूशन क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन जो होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx। तो यहाँ पे y इंटू ये अपना बना 1/√x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दैट इज q क्या है अपना, q देखो यहाँ पे q है अपना x, तो यहाँ पे लिख देंगे x और अपॉन में आ जाएगा q तो x आ गया और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/√x, तो dx। यहाँ से अपना बनेगा इंटू 1/√x इक्वल्स टू, यहाँ से देखो ये कट जाएगा तो यहाँ √x होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x की पावर x टू दी पावर, देखो 1/2 + 1 दैट इज 3/2 एंड अपॉन में भी आ जाएगा अपना 3/2 प्लस c। हाँ तो देखो यहाँ पे भी क्या आएगा अपना, फिर प्लस c आ जाएगा अपना ना। तो अपन क्या करते हैं √x को उधर ले जाते हैं, तो y इक्वल्स टू एक बार रखते हैं यहीं पे √x इक्वल्स टू ये जाएगा 2/3 x टू दी पावर 3/2 प्लस c। √x को उधर ले जाएंगे तो y इक्वल्स टू 2/3 x टू दी पावर 3/2 इंटू x टू दी पावर 1/2 प्लस √x c। तो यहाँ से y इक्वल्स टू अपना क्या आएगा 2/3 एंड x टू दी पावर देखो 3/2 प्लस 1/2 तो x² प्लस √x c। तो ये अपना क्या आ जाएगा, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व हो गई। क्लियर है। तो ये आंसर है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने सारे बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ना, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सही हो जाएंगे तुम्हारे एग्जाम से पहले, सारे कॉन्सेप्ट्स क्या हो जाएंगे रिफ्रेश हो जाएंगे। क्लियर है। तो आप ध्यान से पहले वीडियो पॉज करें, खुद करें और उसके बाद सॉल्यूशन देखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना केस स्टडी बेस्ड है। ठीक है, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो केस स्टडी में किस तरीके से बन सकता है इसमें वो देख लेते हैं। तो इसमें देखो ये बोल रहा है कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में ही बताया है कि क्या होती है। अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये होमोजीनियस है। अगर एफ ऑफ एक्स वाई इज डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया गया है जो अपन पढ़ चुके हैं ना, बोर्ड में जब तैयारी की है अपन ने तो पढ़ा हो सारा। तो चलो ठीक है, इसको अपन क्या करते हैं सोल्व करते हैं सीधा। पहले क्वेश्चन नंबर 1, शो दैट दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ टाइप दिस। तो देख लेते हैं भाई इस टाइप की है क्या। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट का। तो फर्स्ट में अपना है x² माइनस y² dx प्लस 2xy dy इक्वल्स टू 0। तो अपने को dy/dx करना है पहले तो अपन इस टर्म को उधर ले जाते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा अपना x² माइनस y²
तो ये इसको नहीं ले जाके अपन उसको उधर ले जाते हैं ना, तो ये हो जाएगा, किसी को भी ले जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, फिर वो इधर इंटरचेंज तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा 2xy dy इक्वस टू माइनस माइनस में जाएगा तो ये क्या चीज़ हो जाएगी, वाई स्क्वायर माइनस, क्योंकि इधर प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो इसमें क्या होगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डी एक्स। तो डी एक्स को इधर ले आते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स अपना क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। तो यहाँ से देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू अपना, अब डिवाइड कर देते हैं सबको, तो यहाँ से देखो क्या है, 1/2 तो मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे देखो जब डिवाइड करेंगे तो ये y बाई एक्स माइनस ये वाली चीज़ हो जाएगी x बाई वाई, क्लियर है। और इस चीज़ को अपन डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू लिख सकते हैं क्या, 1/2 y बाई एक्स माइनस 1 अपॉन वाई बाई एक्स, क्लियर है। और ये क्लियरली पता लग रहा है अपने को, it is clearly there, it is clearly visible that the above differential equation is of the type dy by dx equals to z of y by x, ठीक है। तो ये हो गया अपना, शो कर दिया भाई, ये वाली जो चीज़ है ये अपने को बता दिया अपन ने। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोल्व द फंक्शन अबाउ इक्वेशन टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन। तो इसी को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन पता करना है इसका। तो कर लेते हैं भाई सेकंड पार्ट। हाँ जी, अब अपने को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो अपने को जो दिया है वो है अपने को डी वाई बाई डी एक्स। अपने देखो यहाँ तक तो सॉल्व कर ही लिया था इसको, है ना। तो इसके आगे करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy। देखो अब देखने से ही पता लग रहा है ये कौन सी इक्वेशन है भाई, ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी बताया था मैंने जब अपन इससे पहले सॉल्व किया था तब। देखो हर एक टर्म की अपने डिग्री देखो, इसकी कितनी है 2, इसकी भी कितनी है 2, और इसकी भी कितनी है 2। क्लियर है बात। तो यहाँ से पता लग रहा है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल्स टू वी एक्स। तो यहाँ से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा v प्लस, यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, और ये चीज़ अपन पुट कर देते हैं, ये यहाँ पे डाल देते हैं, और ये डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वाली चीज़ यहाँ डाल देंगे। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू, y की जगह वी एक्स डालना है तो वी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इंटू वी एक्स। चलिए, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ से अपना हो जाएगा 2x स्क्वायर वी। तो ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर से ये दोनों एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ से बना वी एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बचा, वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v। क्लियर है। और v को, इस v को अपन उधर ले जाते हैं, ये वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वेरिएबल सेपरेबल। क्लियर है। तो यहाँ से x डी वी बाई डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। चलिए, तो यहाँ से अपन बात करते हैं वी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस वी, एलसीएम आ जाएगा इसका 2v, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहाँ से अपन बात करें तो ये बन जाएगा 2v स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, d ये वाला dv। तो अपन क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा x बाई डी एक्स डी वी इक्वल्स टू, यहाँ से जब बात करेंगे तो देखो ये वाली चीज़ कट जाएगी इसमें से, वी स्क्वायर पॉजिटिव है माइनस 2v स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2v। क्लियर है। अब अपन क्या करते हैं, वही सब अरेंज कर लेते हैं, इसको एक तरफ कर लेते हैं वेरिएबल सेपरेबल में। तो ये बन जाएगा अपना 2v अपॉन 1 माइनस, देखो इसका माइनस जो है, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस ये बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और इधर हो जाएगा डी एक्स बाई एक्स। तो देखो इसका मुझे बताओ, नीचे वाले का ये जो है इसका मुझे डेरिवेटिव ऊपर दिया है, तो सीधा सीधा अपन इसमें लिख सकते हैं कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा,
लॉग मॉड ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। बात करेंगे इक्वल्स टू, ये हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस सी। तो अपन क्या करते हैं, हाँ तो यहाँ से देखो अपन क्या करेंगे, माइनस ये वाली चीज़ को मैं इधर ले आऊँ तो ये बेसिकली बन जाएगा मेरा माइनस लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस लॉग मोड ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी। माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, उधर माइनस लग जाएगा तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। तो इस बार v की जगह वैल्यू रख देते हैं, v इक्वल्स टू क्या होगा, v विल बी इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, जो अपन ने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, माइनस लॉग एक्स। देखो प्लस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का सी, तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से देखो जब प्लस में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, तो यहाँ से बन जाएगा लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल्स टू सी। और ध्यान से देखो यहाँ से मैं दोनों तरफ एंटी लॉग ले लूँ तो यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस एलसीएम लेके रख लेते हैं इसको, एक्स स्क्वायर तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स और इक्वल्स टू ई टू द पावर सी, और एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, आंसर हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू सी। ये अपना जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर्टिकुलर सॉल्यूशन अपने को बताना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बताना है, कौन सा सॉल्यूशन बताना है अपने को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन में क्या आता है, सी आता है, इसमें सी नहीं आएगा। चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो क्या बोला है कि dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सॉल्यूशन इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखिए जी किसी ये टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हैं यहाँ पे, देखो ये वाला सी और ये डी, इसको डी ले लें। तो देखो अपने को पता है कि यहाँ पे अपन लिख देते हैं सिंस, अलग कलर से लिखते हैं थोड़ा, ये हो जाएगा सिंस साइन सी प्लस साइन डी इसके बराबर होता है, दिस इज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। चलिए लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2x बाई 2 कोस, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2y बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से देखो क्या बना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 साइन एक्स कोस वाई। देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल बन रही है, अलग अलग कर सकते हैं, जो है अपने जो एक्स की टर्म्स हैं उनको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से देखो क्या होगा, इधर डिवाइड में ले जाते हैं, ये हो जाएगा dy बाई कोस वाई और ये हो जाएगा 2 साइन एक्स डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं भाई। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ये ऊपर देखो जाने के बाद हो जाएगा सेक वाई डी वाई इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे तो इसमें से साइन का हो जाएगा अपना माइनस कोस, तो यहाँ लिख देंगे माइनस कोस एक्स और प्लस में सी आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ पे सेक एक्स का देखो इंटीग्रेशन क्या होगा, या सेक वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, log sec y प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस 2 cos x प्लस सी। तो y देखो 0 है, x पाई बाई 4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं log sec 0 प्लस 10 0 इक्वल्स टू माइनस 2 cos x अपना पाई बाई 4 प्लस सी। तो देखो sec 0 तो कितना होता है, यहाँ पे बात करेंगे तो sec 0 इज़ 1 और tan 0 इज़ 0, तो ये हो जाएगा log 1 इक्वल्स टू माइनस 2 एंड cos कितना है, cos पाई बाई 4 होता है अपना 1 बाई रूट 2 प्लस सी। तो ये देखो ये तो 0 हो जाएगा अपना, तो यहाँ से log 1 कितना होता है 0, 0 इक्वल्स टू माइनस रूट 2 प्लस सी, सी की वैल्यू अपनी आ जाएगी रूट 2। देयरफॉर यहाँ से सॉल्यूशन, देयरफॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन डाल देते हैं सी की वैल्यू, जो अपना फंक्शन था उसमें, जो अपना ये डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरल सॉल्यूशन ये वाला है अपना, तो अपन इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए सी की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो यहाँ से हो जाएगा log sec y प्लस 10y इक्वल्स टू माइनस 2 cos x प्लस रूट 2, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन।
सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए जी देखते हैं इसको। सॉल्यूशन यहाँ दिया है x e टू द पावर y बाई एक्स माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू 0। तो सबको एक तरफ कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वस टू ये वाली चीज़ हो जाएगी अपनी, उधर जाएगी तो ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, x e टू द पावर y बाई एक्स और अपॉन में अपन बात करें तो ये x आ जाएगा। यहाँ से देखो सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे हर एक टर्म की पावर अपन डिग्री देखें तो यहाँ पे भी कितनी है, देखो यहाँ बात करें तो ये है 1, इसकी भी डिग्री है 1 और इसकी भी डिग्री है 1। मतलब ये कौन सी इक्वेशन भाई, यहाँ से बात करें तो कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत बढ़िया, वही अपना स्टार्ट करते हैं अपना कार्यक्रम। पुट y इक्वस टू वी एक्स, वाई इक्वस टू वी एक्स डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो जाएगा v प्लस x को कांस्टेंट रखते हैं तो यहाँ हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स। ये चीज़ अपन यहाँ पुट कर देते हैं, y की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं तो यहाँ से बनेगा अपना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू y की जगह डाल रहे हैं वी एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर वी एक्स बाई एक्स अपॉन में आ जाएगा x। तो देखो इस x से तो ये दोनों x कट गए और यहाँ से x ये कट गया, तो यहाँ से बना v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू v माइनस ई टू द पावर v। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इस v को भी उधर ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा और ये हो जाएगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वस टू v माइनस ई टू द पावर v माइनस v, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ से। तो यहाँ से अपन बात करें, इसको अपन इधर ले आते हैं और अब टर्म्स को बेसिकली ये क्या बन गई है यहाँ पे, वेरिएबल सेपरेबल बन गई ना, वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल बन गई तो यहाँ से अपन कर सकते हैं v की टर्म्स को इधर ले आते हैं तो डी वी बाई ई टू द पावर v और इधर हो जाएगी माइनस डी एक्स बाई एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं अपन और इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या आएगा, ये वाली चीज़ बनेगी ई टू द पावर माइनस वी डी वी और यहाँ से माइनस लॉग मोड एक्स प्लस सी। अब देखो इसका ई टू द पावर माइनस वी अगर बात करें तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस वी आएगा और माइनस जो सामने आ जाएगा तो यहाँ से बेसिकली इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस, तो ये हो जाएगा अपना माइनस लॉग मोड एक्स प्लस सी और माइनस से पूरे को अगर अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वी लॉग मोड एक्स और माइनस सी एक नया कांस्टेंट बन जाएगा और ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट ये सीरीज चलती रहेगी, हर एक चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।